मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपके सामने कविता का दूसरा पाठ, कविता वाक का सरल अर्थ बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। इस वाक कविता की कवित्री है ललित बेयर, ये कश्मीर की कवित्री, और इसका जीवन परिचय आप अपनी पुस्तक से पढ़िए और उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कवित्री ने इस कविता में, कविता का शीर्षक है वाक। इसमें कवित्री ने जीवन संदेश, जगत का और जीवन का संदेश दिया है। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना है, ये संसार क्या है, संसार में रहकर हमको किस प्रकार जीना है आदि के बारे में यहाँ पर कवित्री ने अपने विचार प्रकट किए हैं। पहले मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और आप भी मेरे बाद घर में इस कविता को बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार ये कविता बार बार पढ़ेंगे इसका सरल अर्थ आपको समझ में आएगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला स्टैंजा, पहला वाक। रस्सी का कच्चे धागे खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सपूरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हुक, जाने घर जाने की चाह है घेरे। फिर से ये कविता पढ़ी जा रही है, ध्यान से सुनिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपूरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हुक, घर जाने की चाह घेरे। कच्चे धागे, यहाँ पर कच्चे धागे का अर्थ देखिए, कमजोर सहारा। भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। सपूरे का अर्थ है मिट्टी के पात्र। समभावी मतलब समानता का भाव। सुख और दुख दोनों भाव हैं। सुख में जैसा रहते हैं, दुख में भी हमको वैसा रहना है, ये समभाव का अर्थ है। माझी का अर्थ यहाँ पर भाव, नाविक से, माझी मतलब नाविक, बोट में जिसको। तो इस प्रथम वाक में कवित्री कहती हैं, यह शरीर रूपी नाव को, यह शरीर रूपी नाव को सांस रूपी रस्सी द्वारा खींच रही है। कवि कहती है कि मैं अपने शरीर रूपी नाव को, शरीर को नाव के समान बताया, सांस रूपी रस्सी से खींच रही है। उसे पता नहीं ईश्वर कब उसकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उसे पार करेंगे। उसे नहीं पता ईश्वर कब उसकी पुकार सुनेंगे, कब उसकी फरियाद सुनेंगे, कब उसकी प्रार्थना को सुनेंगे और उसे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। समय उस तरह बीता जा रहा है, समय अनमोल होता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गतिमान होता है, वह हमेशा चलता रहता है। समय की यही विशेषता है, यही गुण है कि वो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो इस संसार के सागर से उसे पार, कब ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनेंगे और कब उसे इस संसार के सागर से पार करेंगे। समय उसी तरह बीता जा रहा है जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है। एक पात्र मिट्टी का एक
पात्र है जिसको हम लबालब पानी से भरते हैं और उसमें मान लो कोई छेद है, तो एक एक बूंद करके उस पात्र से, मिट्टी के पात्र से पूरा पानी निकल जाता है, पात्र खाली हो जाता है। तो इस प्रकार जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के पात्र से पानी टपक टपक का कम होता रहता है, उसके मन में भी बार बार यह पीड़ा उठती है कि ईश्वर से मिलने की उसकी जो चाह है वो कब पूरी हो। समय तो बीता जा रहा है। तो कवित्री ने यहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना की और प्रार्थना में क्या कहती है कि जिस जीवन रूपी नाव से यह संसार सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ, कवित्री कहती है हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं जिस जीवन रूपी नाव से इस संसार सागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ और जीवन रूपी नाव को जिस प्रकार जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ वह अत्यंत कमजोर है, कच्चे धागे की समान है। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच पाऊंगी या नहीं खींच सकती। ना जाने कब मेरे प्राण, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा मेरी पुकार सुनेंगे, कब भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं, निरर्थक हो रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध है भी, तो मेरे पास यह शरीर भी कच्चा सा हो रहा है। ये शरीर जो है वो कच्ची मिट्टी से बना हुआ एक ऐसा पात्र है जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, रिश्ता जाता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री कहती है अपने ईश्वर से मिलने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रहकर पीड़ा उठ रही है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगा। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा है, मुझे घर जाने की चाह ने घेरा है। घर मतलब परमात्मा का घर से, ईश्वर के घर से। आपसे मिलने है तो मेरी वेदना, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और मिलने की वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपसे मिलने की जो तड़प है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे इस भव सागर से पार करना चाहिए। संसार को भव सागर के समान बताया गया है और जीवन को नाव के समान बताया गया है। जो सांस जो है वो उस नाव पर लगी हुई रस्सी के समान है। इस प्रकार ये पहला वाक्य है। दूसरे वाक्य को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके बाद उसका सरल अर्थ मैं आपको बताऊँ। दूसरा वाक्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार। फिर से, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार। अहंकारी का मतलब है घमंडी, समभाव, समानता का भाव है, संभावी, समानता का भावना, साकल यानी कुंडी, बंधन, एक प्रकार का बंधन। तो यहाँ पर कवित्री क्या बोल रही है इसको समझने का प्रयास कीजिए। दूसरे वाक्य में कवित्री कहती है, कवित्री ने भोग और त्याग के बीच, भोग और त्याग के बीच संसार में रहते हैं, हर चीज का भोग करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, संसार की सभी चीजों का उपयोग करते हैं। तो कवित्री ने भोग और त्याग के बीच का, भोग और त्याग के बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपनाने की सीख दी। वह कहती है, हे मनुष्य,
सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबे रहने से तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि तू सांसारिक पदार्थों में निमग्न रहेगा, डूबा रहेगा, तो तुझे इस संसार में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू त्याग का जीवन अपनाएगा तो तेरे मन में अहंकार की भावना बढ़ जाएगी कि तू संसार का सबसे बड़ा त्यागी हो गया। त्याग के कारण से तेरे मन में अहम भाव आ जाएगा, घमंड का भाव, अभिमान का भाव आ जाएगा। तो तू बीच का मार्ग अपना, तू मध्यम मार्ग अपना, तभी तेरी मुक्ति होगी, तभी मुक्ति का द्वार तेरा। तो समानता का संसार में को हमको समभावी बनना है, ना ज्यादा संसारिक भोग विलासिताओं में हमको डूबना है और ना हमें त्याग का मार्ग अपनाना है। इन दोनों के बीच जो मार्ग है उस पर हमको चलना है, तब हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। कवित्री कहती है, मनुष्य तुझे भोग में, संसार में तुझे भोग में लिप्त होकर भी कुछ प्राप्त नहीं। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को द्वेषी बना देते हैं, जिसमें परमात्मा के मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य भोग त्याग कर वैरागी हो जाएगा तो तंत्र साधना उसे अहंकारी बना देगी, क्योंकि उसे लगेगा कि वह परमात्मा से श्रेष्ठ हो चुका है। कवित्री कहती है कि भोग और वैराग्य के मध्य का जो मार्ग है, जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है, संयमित रखता है, यह मार्ग है समानता का। जो मनुष्य सुख दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है, जो मनुष्य सुख और दुख में समभाव रहता है, जो मनुष्य सुख दुख दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है, अर्थात उसके अंदर समानता का जो भाव रहता है, उसके लिए, उसके कारण से ही उसके लिए मुक्ति का द्वार खुद खुल जाता है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो सकता है। तो यहाँ पर समभावी होने का संदेश दिया गया है। संसार में हमको भोग विलास में ज़्यादा नहीं डूबना और त्याग में भी ज़्यादा, त्याग का जीवन भी नहीं जीना है। अगर हम त्याग के भाव, त्याग वाला जीवन जीवेंगे तो अहंकार बढ़ेगा। तो मध्यम मार्ग है, बीच का मार्ग को अपनाकर हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस संसार से और जीवन से मुक्त हो सकते हैं, हमारी सदगति हो सकती है। अब तीसरा बात मैं आपको बता रहा हूं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को क्या क्या उतराई। फिर से पढ़ रहे हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को क्या उतराई। इस वाक्य की कुछ कठिन शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। मार्ग मतलब रास्ता, सुषम सेतु पीड़ा और पिघला नाड़ी को जोड़ने वाली ये नाड़ी, सुषमना ने नाड़ी, टटोली मतलब खोजना, कौड़ी मतलब मूल्य होता है, दाम जिसको, माझी यानी नाव चलाने वाला, ईश्वर, यहाँ पर माझी का अर्थ ईश्वर से। संसार एक नाव के समान और उस नाव को चलाने वाला जो ईश्वर है वो नाविक। तो यहाँ पर ईश्वर को नाविक की संज्ञा दी गई। उतराई, उतराई मतलब होता है नाविक को नदी पार कराने पर दिया जाने वाला किराया या शुल्क। जब कोई नाविक हमको नदी पार कराता है तो उसकी एवज में, उसके बदले में हम उसको कुछ पैसे देते हैं, उसको बोलते हैं उतराई। तो इस तीसरे दोहे में कवित्री क्या कहती है इस बात को। अब मैं आपके सामने तीसरा बात पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली घोड़े न पाई माझी को तू क्या उतराई। माझी को तू क्या
मित्र। ये तीसरे नंबर का वाक्य है और तीसरे नंबर के वाक्य में कवित्री क्या कहना चाहती है, ध्यान से सुनिए। तीसरे वाक्य में कवित्री कहती है कि वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते आई। तीसरे वाक्य में कवित्री कहती है कि वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते पर आई, किंतु वह रास्ता भटक गई। संसार में आने के बाद वो रास्ता भटक गई और सांसारिक मोह माया में फंस व्यक्ति संसार में आकर संसार की मोह माया में फंस जाता है। संसारिक व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति संसार में रहता है तो धीरे धीरे संसार की माया में फंस जाता है और उसमें फिर उलझ जाता है और उसका पूरा सारा जीवन संसार की कामों में ही व्यतीत हो जाता है। तो कवित्री कहती हैं कि वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते आई। वह ईश्वर के प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते आई थी, किंतु यहाँ आकर रास्ता भटक गई और सांसारिक मोह माया में फंस गई। सहज भक्ति का मार्ग छोड़कर हठ योग आदि में जीवन बिता। सहज भक्ति का मार्ग उसे त्याग दिया और हठ योग का मार्ग अपना लिया। अब उसे चिंता सता रही है, अब उसे इस बात की चिंता सता रही है और सागर से पार उतारने वाले प्रभु की माछी को उतराई के रूप में वो क्या है। कवित्री को क्या चिंता सता रही है? कवित्री को इस बात की चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु की माछी को उतराई में वो क्या देगा, अर्थात अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इस तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचन, कवित्री की आत्मलोचन, अपने आप को टटोलना, अपने 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 जीवन के बारे में चिंतन और मनन करना की अभिव्यक्ति हुई। वे अनुभव करती हैं, कवित्री अनुभव करती हैं कि भाव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म आवश्यक होते, सहायक होते। संसार में आकर अच्छे कर्म करके हमारी गति हो सकती, सदगति हो सकती, सत्कर्म सहायक होते, सदगति के लिए सत्कर्म सहायक होते। तीसरे नंबर के बोधे में यही बात कवित्री ने हमको समझाई। तो आइए उसका सरल अर्थ और सरल अर्थ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कवित्री कहती है कि जिस परमात्मा के सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा, जिस परमात्मा ने मुझे सहज सामान्य रूप से इस संसार में भेजा था, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े संसार के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल कई तरह की तंत्र साधनाओं के सारे सूक्ष्म नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। अंत में जब संसार के सागर से उतरने यानी किनारे पर पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली, खोजा तो ईश्वर रूपी माछी या नाविक को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा आडंबर बिल्कुल पसंद नहीं। वो भक्ति सहज भावना और प्रेम चाहता है। इस अर्थ में मेरा जीवन निरर्थक हो गया, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास कुछ भी बचा नहीं। अब अंतिम चौथे दोहे को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। थल थल में बसता है सिविही, थल थल में बसता है सिविही,
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो सब को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल, थल थल का मतलब है कण कण में, शिव का मतलब यहाँ पर ईश्वर से, शिव का शंकर भगवान से नहीं, यहाँ शिव का अर्थ ईश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है, जो निराकार है, जिसने इस संसार को बनाया है और जो इस संसार को समाप्त करने की पूरी क्षमता रखता है। तो शिव का भगवान ईश्वर से, ईश्वर तत्व अंतर यानी साहेब यानी ईश्वर है, खुदा जिसको कहते हैं। तो अंतिम वाक्य में कवित्री क्या कहना चाहती है उसको, कवित्री कहती हैं ईश्वर सर्वव्यापक, इस संसार में ईश्वर सब जगह है। वह कहती है कि ईश्वर कण कण में बसता है। तो हिंदू मुसलमान ये भेदभाव में क्यों उलझा, ये मानव, ये मनुष्य, ये इंसान, तो इस संसार में हिंदू मुसलमान के भेदभाव में क्यों उलझा हुआ? अगर तो ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचान, स्वयं को पहले पहचान। भक्ति के मार्ग में सबसे पहले स्वयं को पहचान, अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरे अंदर क्या सद्गुण है और क्या अवगुण है। तो अपने आप को पहचानना जरूरी है। तो कवित्री बोलती है, हे मानो ये तो ज्ञानी व्यक्ति है, तो सबसे पहले तो अपने को पहचान। यही ईश्वर इस अंतिम वाक्य में कवित्री ने भेदभाव का विरोध किया और ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी ईश्वर सब जगह विद्यमान है, इस बात को यहाँ पर बताया। तो ये जो कवित्री हैं, इन्होंने अपने सारे वाक्य में आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान बताया। आत्मज्ञान, संसार में आकर व्यक्ति को आत्मज्ञानी बनना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। तो अंतिम वाक्य में कवित्री अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहती हैं, कवित्री के अनुसार परमात्मा प्रकृति के कण कण में विद्यमान बसा हुआ, ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर के अंतर दिखाती है। हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव बताती हैं विचारधाराएं, संसार की विचारधाराएं हिंदू और मुसलमान में भेद बताती हैं, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू और मुसलमान में ईश्वर के रूप में भेद बताते हैं, अथवा ईश्वर में अंतर बताते हैं। भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर बताती हैं। कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व को भेद करके मत जाओ। यदि तुम वास्तव में सच्चा ज्ञान, यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान हो गया है, तो सब को सबसे पहले पहचानो, क्योंकि तुम्हें ही ईश्वर बसता है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का निवास होता है। सब में ही ईश्वर को खोजो, बाहर किसी स्थान में ईश्वर को खोजने की दरकार नहीं। अपने अंदर ईश्वर को खोजो तो वह अवश्य तुमको मिलेगा। वह चेतना रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर के व्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भेदभाव का विरोध किया गया है
साथ यह भी बताने का प्रयास किया गया कि मनुष्य को ईश्वर को पहचानने से पहले स्वयं को पहचानना जरूरी है। स्वयं को पहचान कर ही हम ईश्वर के अस्तित्व को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, या ईश्वर को जानने से पहले हमारे अंदर आत्मज्ञान होना जरूरी है। आत्मज्ञान के सहारे ही हम ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने आपको वाक, दूसरा पाठ वाक कविता का सरल अर्थ बताया है। अब आप इसका सरल अर्थ आपके पास जो गाइड बुक उपलब्ध है, जो भी उसको खोलिए और उसके अर्थ को पढ़िए। इसके अलावा स्कूल के द्वारा जो आपको एडिशनल बुक दिया गया है, एडिशनल प्रैक्टिस की बुक दी गई है हरवा प्रेस के द्वारा, उसमें भी इसके अर्थ बहुत अच्छे लिखे, उसको भी खोल कर पढ़िए। और प्रश्नोत्तर कापी में कविता का पहला पाठ और कविता का दूसरा पाठ 1 से लेकर 10 प्रश्नोत्तर अपनी कापी में लिखिए। क्षितिज प्रश्नोत्तर कापी में कविता सेक्शन में पहला पाठ साखियां, जिसमें एक शब्द भी है, दोहे हैं, शब्द है, उसका प्रश्नोत्तर लिखना है पूरे पाठ का 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद दूसरा लेसन कविता का है वाक, जिसके प्रश्नोत्तर 1 से लेकर 10 आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना। ये लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कृतिका का पहला पाठ जो तुम्हारे कोर्स में होगा उसको हम आपको पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में कृतिका के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।